ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अन्य सीरीज, जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ड्यूल साइकिल और मिक्स्ड साइकिल। अब तक हम स्टडी कर चुके हैं ईयर स्टैंडर्ड साइकिल, हमने स्टडी किया था। उसमें ऑटो साइकिल या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देखे थे, किस प्रकार से साइकिल परफॉर्मेंस देता है। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, या कहा जाए किस प्रकार से इफिशियंसी को लिखा जाता है। उसके बाद हमने देखा था डीजल साइकिल, ये किस प्रकार से परफॉर्मेंस देता है अपना, किस प्रकार से इसके प्रोसेस होते हैं, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और किस प्रकार से इसकी इफिशियंसी निकाली जाती है, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। अब यहाँ पर हम आए हैं ड्यूल और मिक्स्ड साइकिल पर। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को मिक्स कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, ड्यूल और मिक्स्ड साइकिल किस प्रकार से परफॉर्मेंस देता है। इसके लिए प्रेशर एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस है, तो इस पर प्रोसेस देखे जाएंगे 1 से 2 कंप्रेशन होगा साथियों। जैसा आपने स्टडी किया है अब तक, जो भी प्रोसेस इसमें हो रहे हैं सारे के नाम आपको पता होंगे, क्योंकि आपने पिछली वीडियोज़ में डिटेल में देखा है किस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, ये सब जान लिया था। यदि और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है साथियों, हीट इनपुट हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है दो जगह। हीट यहाँ पर क्यू इन हो रहा है। उसके बाद 4 से लेकर 5 की तरफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, और उसके बाद 5 से लेकर 1 पर वापस आ जाते हैं, हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से अपना एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसको ही ड्यूल या मिक्स्ड साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब बनाएंगे इसके लिए टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो किस प्रकार बनेगा, फर्स्ट प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो उसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा अपना। 1 से 2 की तरफ चले जाएंगे, एंट्रोपी कांस्टेंट बनी रहेगी, ये आप देख सकते हैं इसमें। अब 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसके लिए ये कर्व बनता है। जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियोज़ में, टेम्परेचर एंट्रोपी पर वॉल्यूम और प्रेशर कर्व इस प्रकार से बनते हैं। अब वॉल्यूम जो कर्व होता है अधिक होता है, और जो प्रेशर कर्व होता है वो कम होता है। इस प्रकार से दो प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पर। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, 3 से 4, 3 से 4 पर दूसरा कर्व बन जाता है। जैसा हम डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं, कौन सा स्लोप ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। वॉल्यूम का स्लोप होता है जो अधिक होता है, प्रेशर का स्लोप कम होता है। तो इस प्रकार से इन स्लोपों को हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद 4 से 5 की तरफ आएंगे तो ये फिर से इजेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेट लाइन है। इस प्रकार से इस प्रोसेस को आप नाम बोल सकते हैं। 4 से 5 की तरफ आ रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद वापस 5 से 1 की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाता है, टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा और बढ़ता है, फिर टेम्परेचर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से अपना ये ड्यूल साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल क्या बताते हैं साथियों, ये साइकिल बताते हैं किस प्रकार से आपका कोई पिस्टन सिलेंडर इंजन अरेंजमेंट है, किस प्रोसेस पर कौन सा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या कुछ इसमें घटित किया जा रहा है, कब हीट दी जा रही है, कब रिजेक्ट की जा रही है, कब एक्सपेंशन कराया जा रहा है। तो इस प्रकार के साइकिल पर किसी इंजन को आप बनाना चाहें तो किस प्रकार से चलेगा, कौन से प्रोसेस में क्या होगा, ये सब जानकारी हमने डिटेल में जान ली है। ये सब इसमें होता है। इस प्रकार का इंजन बनाया जाए तो किस प्रकार से परफॉर्मेंस दोगा, क्या इफिशियंसी होगी। अपन जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वहाँ तक आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल देखने को मिलेगा। मिक्स्ड की इफिशियंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी आपको यहाँ पर इफिशियंसी बताई जा रही है ड्यूल। कम से कम थोड़ी बहुत आपको इस इफिशियंसी की जानकारी होनी चाहिए। उस उद्देश्य से यहाँ पर ड्यूल की इफिशियंसी आपको दिखाई गई है। किसके बराबर होगी, न्यूटा ड्यूल इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में है साथियों आर पी, ये मल्टीप्लाई है आर सी ओ से, पावर इसकी गामा है -1 है, और इसके बटे में क्या है साथियों, नीचे डिवाइड है इसके, ये आर है, इसकी पावर है गामा -1, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, बाहर बड़ा ब्रैकेट है साथियों, उसके अंदर फिर ब्रैकेट इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें हर ब्रैकेट आपको बता रहा है एक टर्म किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे से। तो आर की पावर, इसमें आर पी क्या है, आर क्या है, ये सब आप जानते हैं। जो नई टर्म है उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में या नीचे बता दिया जाएगा, स्पेशल लिख कर दे दिया जाएगा। आर पी है यहाँ पर प्रेशर रेशियो, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अभी आप देखें आर की पावर है
गामा -1 अंदर है साथियों RP ब्रैकेट में है -1 और उसके बाद ये गामा मल्टीप्लाई है इससे, फिर ब्रैकेट में है कट ऑफ रेशियो -1, फिर उसके बाद प्रेशर रेशियो RP। जो ये सिंपल R है ये क्या है यहाँ पर, ये कंप्रेशन रेशियो है। तो इस प्रकार से इन रेशियो को आप नाम याद रखें, किस प्रकार से कौन सी टर्म को क्या नाम दे दिया गया है, क्या रेशियो आपको दिया जाएगा, उस हिसाब से आप इफिशियंसी ड्यूल की आसानी से बता सकते हैं। अब यदि इस इफिशियंसी में आपको चेंज करना चाहें तो किस प्रकार से क्या चेंज कर सकते हैं, तो और क्या नया कुछ आपको देखने को मिलेगा। इफ प्रेशर रेशियो RP इज 1, इसमें प्रेशर रेशियो RP की वैल्यू 1 रख दी जाए, जहां जहां RP मिलेगा आपको, तो क्या होगा साथियों, RP प्रेशर रेशियो है, इसमें क्या है हाई प्रेशर डिवाइडेड बाई लो प्रेशर, P2 डिवाइडेड बाई P1, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा साथियों, ये ड्यूल की इफिशियंसी जो डीजल के बराबर हो जाएगी। ये सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, इनको आप सॉल्व कर देखेंगे तो ये ड्यूल की इफिशियंसी और डीजल की इफिशियंसी आपको देखने को मिलेंगी यदि आप RP इक्वल टू 1 कर देते हैं। और यदि नेक्स्ट आप चेंज कर देखना चाहते हैं, इफ कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 1, कट ऑफ रेशियो की वैल्यू यदि 1 हो तो क्या होगा, ड्यूल की इफिशियंसी ऑटो साइकिल की इफिशियंसी के बराबर हो जाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।